हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अनमोल जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो वीडियो के अंत तक हमसे जरूर जुड़े रहें। और हाँ, एक बात दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं वापस से एक नया अपडेट लेके आऊँ। दोस्तों, राजस्थान में जो फ्री बच्चों के आरटी का जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आए। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें जानकारी देने वाला हूँ, तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि क्या इसका नया अपडेट आया है। तो दोस्तों, राजस्थान की निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई आरटी के तहत 25% सीटें है जिसके अंदर रिजर्व एडिशन शेड्यूल डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्म भरने की तिथि है तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे घोषित कर दी है। 25 मार्च से निजी स्कूलों में आरटी के तहत एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और लॉटरी के आधार पर चयनित विद्यार्थी को 9 मई को पहली सूची में शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह डिपार्टमेंट ने पहले ही एक दिशा निर्देश दे चुके हैं। और आवेदन के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। हर वर्ष पहली कक्षा में एडमिशन के लिए लाखों अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करते हैं। मार्च अप्रैल में राजस्थान सरकार की ओर से एडमिशन के लिए पोर्टल खोला जाता है, जहां आवेदन करने के बाद ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी में चयनित छात्र छात्राओं को उनके स्कूल में मुफ्त एडमिशन मिलता है। नए सत्र में बच्चों के एडमिशन का सपना देखने वाले अभिभावकों को इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने आरटी के तहत एडमिशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों, जानिए एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले, आपको पूरा वीडियो देखना है। स्टेप बाय स्टेप में पूरी इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको विज्ञप्ति के बारे में बताऊंगा। जो डिपार्टमेंट ने पूरी विज्ञप्ति यहाँ पे जो अपलोड की है उसका मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आप पूरा देखें। अब सर दोस्तों, अपन बात करेंगे एडमिशन की प्रक्रिया का शेड्यूल है वह किस प्रकार से है। दोस्तों, मंगलवार 25 मार्च ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 7 अप्रैल रखी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, 7 अप्रैल तक ही आरटी के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में आपका फॉर्म भरना नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, डेट से पहले पहले आपको अपना आवेदन करना होगा ताकि आपको किसी भी गलती से, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा ले ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि अपना एडिशन रह गया। तो दोस्तों, मैंने करवा ले ताकि आपका बच्चे का जो एडिशन है वह आपका निजी स्कूल के अंदर हो सके। अब दोस्तों, लॉटरी में चयनित स्टूडेंट अपनी मनपसंद 5 स्कूलों में से एक स्कूल में आरटी के तहत एडिशन ले सकेंगे। इस बार एडिशन लेने के बाद 12वीं की कक्षा का स्टूडेंट मुफ्त में पढ़ाई कर सकेगा। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने ये बहुत ही नया अपडेट दिया गया है, तो आप इस पर गौर करें। अब राज्य में 31,000 से ज्यादा निजी स्कूल है। तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहूंगा आपको, आपका जो आधार कार्ड का जो एड्रेस है, अभिभावक का, माता पिता का और जो बच्चे का आप फॉर्म भरे हो उसके जो आधार कार्ड का जो आप एड्रेस लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको विद्यालय मिलेगा। ये नहीं कि दोस्तों आप कहीं और कहीं रहते हो, वहां का आपका एड्रेस है, आप जहाँ लोकल ले रहे जहाँ पे रह रहे हो प्रेजेंट टाइम में, वह आपका एड्रेस परमानेंट नहीं है। अब आप ये चाहते हो कि हम अपना जो एडिशन है यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। जो आपका डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर जहाँ का आप एड्रेस डाल रहे हो, वही पूरा प्रोसेस आपको उसी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका डाटा है, जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है, माता पिता अभिभावक और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे का जिस प्रकार से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका तीनों माता पिता का और बच्चे का तीनों का एड्रेस सेम होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका एडिशन हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्टेड माना जाएगा। दूसरी चीज़ है, आप जो एड्रेस सेलेक्ट करते हो
उसके अकॉर्डिंग ही आपका विद्यालय खुलेगा। ये नहीं है आप ये सोचोगे कि भाई मैं इस ब्लॉक के अंदर नहीं लेना चाहता आपका स्कूल, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। जो आपका एड्रेस है, जो आपका ब्लॉक लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका विद्यालय जिस ब्लॉक के अंदर आता है वही विद्यालय आप चयन कर पाओगे, अन्यथा आप किसी दूसरे विद्यालय चयन नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों आपको जो एड्रेस पे जो पहले फिल करवाया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो विद्यालय है, उसी के जो अकॉर्डिंग आपका विद्यालय आपकी लिस्ट के सामने आ जाएगा कि आपके इस ब्लॉक के अंदर आप आते हो, आपके इस ब्लॉक के अंदर यह विद्यालय है। तो आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग अपने 5 विद्यालय आप चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर्म आप भर रहे हो, आपको विद्यालय पसंद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस चेंज करा ले। आप जहाँ पे विद्यालय अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हो तो वहीं का एड्रेस चेंज करवा के आप वहीं विद्यालय में एडिशन ले, तभी आपका एडिशन हो पाएगा। अन्यथा आपका एडिशन जहाँ पे आपका एड्रेस दे रखा है वहीं पे आपका एडिशन हो पाएगा। तो दोस्तों अपन चर्चा करते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों जी यहाँ पे जो पहली लिस्ट है वह कब जारी होगी, यहाँ पे सब कंफ्यूज है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी पहली लिस्ट जारी होगी वह 9 मई को जारी होगी पहली लिस्ट, तो 9 अप्रैल को लॉटरी निकालने के बाद सफल छात्रों की सूची ऑनलाइन जारी होगी। आवेदन के समय अभिभावकों को 5 स्कूलों का चयन करना होगा। लॉटरी में नाम आने के बाद 5 स्कूलों में से किसी एक स्कूल में जहां एडमिशन लेना चाहता है वहां डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बच्चों के डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। 21 अगस्त तक निजी स्कूल संचालक दस्तावेज की जांच करेंगे। उसके बाद में एडमिशन दिए जाने वाले बच्चों की लिस्ट जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन और पूरी जांच प्रक्रिया के 9 मई को संबंधित स्कूल में उपलब्ध सीट के आधार पर चयन की पहली लिस्ट NIC की ओर से जारी की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने नहीं पहुंचता है तो उसकी स्थिति में एडमिशन की दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। एडमिशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। उम्र की पात्रता का रखिए ध्यान। अब दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे रखी गई है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं उनका 1 महीना घट रहा है, कोई के 15 दिन घट रहे हैं, कोई के 2 दिन घट रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको निराश होने की, अब दोस्तों इसमें कई है ऐसे भी है जिन्होंने पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लिए, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ बच्चे की डाल रहे हैं तो उनका किसी का एडिशन होने में वहाँ पे तकलीफ आ रही है। किसी का डॉक्यूमेंट्स आगे यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पोर्टल जो ग्रीन नहीं हो रहा है, तो ग्रीन का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप जैसे ही पोर्टल के ऊपर आवेदन करोगे तो वह आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बता देगा कि आपका बच्चा इसी एडिशन के लिए पात्र है। तो दोस्तों वह भी मैं आपको आगे प्रोसेस करके बताऊंगा। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए। अब दोस्तों उम्र की पात्रता का ध्यान रखिए। सबसे पहला अपडेट यही है, कई अभ्यर्थी बहुत परेशान है कि उनकी उम्र घट रही है या बढ़ रही है तो उनका बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपकी उम्र का पात्रता का ध्यान रखते हुए आपको इसका जो डिपार्टमेंट ने जो एज का प्रूफ यहाँ पे डाला है, जो उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है, वह मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। नई शिक्षा नीति के तहत अब पहली कक्षा में एडमिशन के लिए छात्रा की उम्र 6 साल पूरी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी 6 साल पूरी नहीं है, अगर 1 दिन भी घट रहा है तो दोस्तों आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपना जो पोर्टल बनाया है वही पोर्टल पहले आपको आवेदन करते ही बता देगा कि आप इसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकोगे। 6 साल से 7 साल तक के बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। आयु की गणना 31 जुलाई 2025 से की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पहले ही बता दूँ आपको, ये पहले ही डिपार्टमेंट ने बता दिया है। अब दोस्तों आपको मैं क्या करना है, आपको फॉर्म का प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको मेन पोर्टल पे जाओगे तो जैसे ऑनलाइन आवेदन का यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिशा निर्देश पढ़ने हैं और यहाँ से दोस्तों ऑनलाइन के लिए आवेदन करना होगा। अब दोस्तों यहाँ से जाओगे तो आपको 7 अप्रैल यहाँ पे लास्ट तारीख बताई गई है। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिशा निर्देश आ रहे हैं दोस्तों, इनको विशेष से आपको एक बार देख लेना है, उसके बाद में आपको अप्लाई करना होगा।
परीक्षार्थी की जाति, आपका जाति SC है, ST, OBC, सामान्य, जो भी आपकी बच्चे का जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी आपको जाति यहाँ पे डालनी होगी। सही तरीके से आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, आपके जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपको बच्चे का यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो दोस्तों आप ये सोचते हो कि अपना एडिशन हो जाएगा, आपका रिजेक्ट माना जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। पारिवारिक आय आपको वही डालनी है जो आपने इनकम सर्टिफिकेट के अंदर अपने अप्लाई बनवा के लाए हो, उसी वही आपको आय प्रमाण पत्र डालना है। क्या आप अनाथ की स्थिति है तो इसको नो करना है। बालक बालिकाओं के कैंसर या HIV है, अगर आपकी स्थिति है तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो, अन्यथा इसको नहीं कर दीजिए दोस्तों। क्या बालक माता की जो माता है वह विधवा है, अगर आपके है तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चुन सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आगे पूछा गया कि आपका लिंग क्या है। तो इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों आप लड़के का फॉर्म भर रहे हो, लड़के का भर रहे हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। विकलांगता है अगर आपके पास में है तो आप लगा सकते हो, अन्यथा दोस्तों इनको सबको नहीं कर दीजिए। अगर BPL में आप आते हो तो यस करना है, अन्यथा इसको नो करना है। अब दोस्तों यहाँ से क्या है, आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, इन्फॉर्मेशन पूरी डाल दी, आप इसको करते हो ओके, तो दोस्तों यह ग्रीन हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यह बच्चा एडमिशन के लिए पात्र है। तो दोस्तों ये बच्चा एडमिशन के लिए पात्र है। अब दोस्तों यहाँ से अगर आपका रेड क्रॉस हो जाता है तो आपका दोस्तों फॉर्म नहीं भरा जाएगा, वह गलत हो जाएगा, वह पहले ही बता देगा कि आप इसके लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों अब मेरा कहने का मतलब है कि अब दोस्तों यहाँ की आगे की प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए ताकि इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में आएगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं बता दूं, अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत डालते हो तो दोस्तों आपका फॉर्म आगे नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आपने डेट ऑफ बर्थ सही डाली है तो आपका फॉर्म रेडी हो चुका है कि आप इसके लिए पात्र हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बच्चे का नाम डालना है, जिस बच्चे का फॉर्म भर रहे हो उसका नाम डालना है। अगर आपके पास में आधार कार्ड नंबर बना हुआ है तो आप आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो। अगर आधार कार्ड बनवा के लाए हो तो उसके पंजीकरण नंबर भी आपको डाल सकते हो। आपका जो बच्चे का धर्म है वह कौन सा धर्म है यहाँ पे आपको पूछा गया, तो वह आपको डालना होगा। इनमें से अगर आपका धर्म नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, अन्य भी डाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना होगा और उसके आगे पिता का आधार कार्ड नंबर भी आपको डालना होगा। माता का नाम डालना होगा, उसके आगे आपको माता का आधार कार्ड नंबर भी डालना होगा। संरक्षक का नाम अगर आपके पास है तो डाल दो, अन्यथा इसको नो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जन आधार कार्ड है तो आप लगा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद नीचे आओगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपने डालने हैं, किसी और के नहीं डालने हैं दोस्तों। ये मोबाइल नंबर जब तक आप अपने बच्चे का एडिशन नहीं होता है तब तक यहाँ पे काम में आने वाले हैं। तो आपको नंबर वही नंबर डालना है जो आपके पास में एक्टिव है। अब उसके बाद ईमेल ID आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखो क्या पूछा गया है, एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना। अब यहाँ से आपको जिला चुनना है। जिला चुनने के वास्ते दोस्तों आपका जो ब्लॉक कौन सा है वह चुनना है। अब दोस्तों ये जो आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो ये आपको सही तरीके से डालनी है। जो आप इंफॉर्मेशन भरोगे इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्कूल खुलेगा। तो आपको ये अच्छी तरीके से अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना है। उसके अंदर दोस्तों यहाँ से बच्चे का फोटो अपलोड करना होगा, जो कि आपको पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगाना होगा। अब दोस्तों अगर अभिभावक बालिका के पास समझे कोई जिसमें से कोई एक वार्ड का उल्लेख हो। अब दोस्तों यहाँ से पूछा गया राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जो भी कोई हो अभिभावक का तो आपको लगाना होगा यहाँ से। अब दोस्तों नीचे क्या पूछा गया है, बच्चे की आय प्रमाण कोई भी हो, जैसे मान लो अगर है तो आप जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, बच्चे के पास में जन्म प्रमाण पत्र सभी के पास होगा, वो आपको चुनना होगा। कास्ट संबंधित प्रमाण पत्र OBC जो प्रमाण पत्र है वह भी आपको यहाँ से अपना अपलोड कर सकते हो दोस्तों। आय प्रमाण पत्र, बालिका दुर्बल वर्ग के सुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो दोस्तों आपको यहाँ से अपलोड करनी होगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से कैप्चा फिल करना है और आगे का प्रोसेस आपको करना होगा। दोस्तों इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको जल्दी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।